हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो पुनः एक बार आप सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का एमर्स फर्स्ट क्लासेस के ऐप पर बेहद स्वागत एवं अभिनंदन। तो चलिए, हम लोग कल बात कर रहे थे रक्त संबंध की, जिसमें आपके 3 वीडियो बन चुके हैं, ठीक है ना। केवल 3 टाइप थे, 2 टाइप हमने कर लिए थे, तीसरा टाइप हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉइंट टू द वर्ड वाला, जिसमें हम लोगों ने 3-4 प्रश्न कर भी लिए थे। उसी में आगे के प्रश्न हैं वो हमें हल करने हैं, तो बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, आप लोगों को पता ही है कि प्रश्न को कैसे हल करना है। तो डायरेक्ट हम लोग प्रयास करेंगे प्रश्न को समझने का और उसको हल करने का। देखो, इसको मैं बता रहा हूं, अगला आपको करना है, इसको मैं बता रहा हूं, इसका मतलब आपको शांत रहना है। और उससे अगले वाला आप करोगे, इसका मतलब आप मुंह से नहीं कर सकते, तो उस टाइम भी आपको क्या रहना है, शांत रहना है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि आपको हर परिस्थिति में शांत रहना है। ओके। सिमरन ने कमल से कहा, सिमरन कह रही है किससे? कमल से। जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी। अरे, सिमरन कह रही है जिस लड़की से कल मैं समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी, किसकी? मेरी। इसका मतलब कौन कह रही है? सिमरन। ठीक है ना। सिमरन कह रही है मेरी मित्र, इसका मतलब सिमरन की कौन है? मित्र की माता। माता कहाँ आएगी? माता के बहनोई की। एक बात बताइए मुझे, इसके माता के बहनोई, बहनोई मतलब इसकी एक सुंदर सी, इसके माता की कौन होगी? और उस बहन का कौन होगा? हस्बैंड, पति। यस, कौन होगा? पति होगा। पति की सबसे छोटी पुत्री है, इसका मतलब इसकी कौन है? कौन है इसकी पुत्री? जो समुद्र किनारे इसको कल मिली थी, यही तो है। इसका मतलब आप बताओ, तब बताइए कि वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, मित्र से इसका मतलब इसको नहीं बताना है, इसको बताना है। इसके मम्मी की बहन मीन्स इसकी बुआ, इसके बुआ की लड़की या इसके फूफा की लड़की। अरे हाँ, ये माता है ना इसकी, मौसी की। हाँ हाँ, ठीक है। किसकी? मौसी की या फिर मौसा की लड़की, कौन लगी बताओ? ठीक है ना। अगर यहाँ पापा होते तो बुआ की बहन। क्लियर है ना यहाँ तक? करें अगला। देखो, मैं बस ये ट्राई कर रहा था कि आप लोग इधर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। हाँ, देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रमन ने कहा। किसने कहा? रमन ने। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। इस बात का कोई मतलब निकला डायग्राम से? अभी बाद में आएगा यूज, जब देखेंगे। फिलहाल उसने कोई भी निर्देश देते हुए या इशारा करते हुए कोई बात नहीं की। बात कहां से हो रही है? लेकिन जहां उसकी, मेरा, मेरी, ठीक है ना, इस तरीके का आता है, वहां से आप पकड़ो उसको। उस व्यक्ति के पिताजी। किसके पिताजी? एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहा है, इसका मतलब है तस्वीर वाला जो व्यक्ति है, ये तस्वीर वाला व्यक्ति। क्लियर है ना। उसके पिताजी, इसके पिताजी। उसने कहा मेरे पिताजी के पुत्र हैं। मेरे पिताजी के क्या हैं? पुत्र। आप मान लीजिए इसके पिता होंगे, होंगे क्या नहीं? इनका ये क्या है? हुआ क्या नहीं? या आप ऐसे बताओ, मैंने यहाँ पे पिता नहीं लिखूं, मैं इसका क्या लिख दूं? दादा। ठीक है ना, इसके रिश्ते लिखे हैं मैंने, इसके पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी, इसके दादा। यहां तक तो बात की है ना उसने, कि इस तस्वीर वाले के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं, इसका मतलब इसका कोई पुत्र है जो ये है। अब किसने कही थी ये बात? रमन ने। रमन के पिता कौन है? ये। इनके पिताजी का पुत्र ही तो है ये। अब रमन का कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर ये कौन है? खुद। आई ना बात समझ में? रमन का कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कौन है? रमन खुद है। और आप देखो, इसके पिताजी, रमन के पिताजी का इकलौता पुत्र है, तो खुद रमन ही है ना। इकलौता नहीं कहा उसने, कहा, कह दिया उसका कोई भाई या बहन नहीं है। अब बताओ संबंध क्या पूछा है, तब बताइए
कि वह तस्वीर किसकी है। कौन सी? ये तस्वीर। तो रमन के, उसके, बोलो क्लियर है कि नहीं? आई ना बात समझ में यहां तक? इसको देखो, काजल, काजल कह रही है रमन का परिचय। किसका परिचय दे रही है? रमन का। काजल ने रमन का परिचय देते हुए कहा कि वह कौन? रमन। उसकी मतलब, उसकी मतलब काजल की, काजल की माता, काजल की माता के भाई, भाई मतलब ये रहे। तो काजल का कौन लगा? का पुत्र। इसका कौन है? पुत्र है। इसका पुत्र कौन है? रमन। इसका मतलब कौन है ये? सही है क्या नहीं? अब आप लोग बताइए। उसने कहा तब नमन काजल से कैसे संबंधित है। मतलब काजल से मतलब काजल का नहीं लिखना है, किसका लिखना है? रमन का। रमन कौन है? काजल का मामा का लड़का। तो कौन सा लड़का है? मेरा भाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता रमन का काजल से, अब मैं कह दूं काजल का रमन से, दोनों में अंतर है कि नहीं? यहां उसने पूछा था रमन, नमन है, नमन का, सॉरी रमन है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। रमन का काजल से। अगर मैं कह दूं काजल का रमन से, तो काजल फुफेरी बहन। कौन सी बहन? फुफेरी। फुफेरी नहीं। अरे भाई, कौन सी बहन है? फुफेरी बहन। बोलो कोई समस्या है यहां तक? चलें आगे। रीजनिंग आसान लग रही है? बिल्कुल है, इसलिए लग रही है। एक लड़की ने चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता से कहा, सरिता ने कहा, एक लड़की ने चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता से कहा, या तो यहां सरिता से होगा, सरिता से कहा वह नेहा की माता है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं। बस ये वाली लाइन देखनी है आपको। एक लड़की ने चित्र की ओर इशारा करते हुए किससे कहा? सरिता से। वह नेहा की माता है। एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा। ऐसे करो, अब सही है ना? एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा। किसने कहा? सरिता ने। वह कौन? ये लड़की जो तस्वीर में है या जो दिख रही है सामने, नेहा की माता है। नेहा की, नेहा की माता है। नेहा की माता कौन है? वो लड़की जो आपको सामने खड़ी दिख रही है या तस्वीर में दिखाई दे रही है, उसको मैंने किस में बंद कर दिया? कोष्टक में। ठीक है ना? अरे डिब्बे में बंद कर दिया। उसने कहा नेहा की माता है जिसके पिताजी, जिसके पिताजी। अच्छा, इसकी माता, इसकी माता ऊपर आएगी क्या नहीं आएगी? देखो, नेहा की माता तो ये खुद है। नेहा की माता है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं। जिसके पिताजी जो हैं वो किसके पुत्र हैं? मेरे। तो बात चल रही है अभी नेहा के लिए कि नेहा की माता है जिसके पिताजी, मतलब नेहा के पिताजी, मतलब इनका क्या है? पति। वो क्या है? जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं। इसका मतलब यहां पर कौन है? सरिता। सरिता का कौन है? ये पुत्र। सरिता के पुत्र की ये कौन है? पत्नी। और उसकी पत्नी की ये कौन है? पुत्री। अब देखो, तब बताइए सरिता चित्र वाली लड़की से किस प्रकार से संबंधित है? सरिता चित्र वाली लड़की से, इससे, तो ये क्या है इसकी? अरे सरिता चित्र वाली लड़की से, तो ये तो नहीं बताना है। क्या बताना है? सरिता कौन लगी? सास। पति की मां कौन लगेगी? सास। इसका मतलब इनमें से मदर इन लॉ। क्लियर है ना? चलें आगे। अब इसको देखो आप। दीपक ने नितिन से कहा। किससे कहा? नितिन से। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, कोई लड़का है जिसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। देखो ध्यान से, इधर देखो,
दीपक ने नितिन से कहा, किसने कहा? दीपक ने किससे कहा? नितिन से, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। इसका मतलब है कि नितिन और दीपक दोनों में से इससे कोई संबंध नहीं है। वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, अब देखो मेरे खेल रहा है, वह मेरे पिताजी की, मतलब किसने कहा था? दीपक ने। इसका मतलब दीपक के कौन है? पिताजी। दीपक के पिताजी की पत्नी, क्लियर है ना? इनकी पत्नी दीपक की कौन लगी? माता। ये रिश्ते में किसके लिख रहा हूं? दीपक के। पत्नी की पुत्री के, इनकी पुत्री, इनका पुत्र है दीपक, तो इनकी एक क्या है? क्लियर है? मतलब दीपक का संबंध क्या है इसके साथ? बहन। एक दीपक की बहन है। उसने कहा दोनों भाइयों में छोटा है, इसका मतलब है दीपक की बहन और दीपक की बहन के कितने भाई हैं? दो। अब दीपक खुद तो खेल नहीं रहा है, वो तो इशारा कर रहा था। जब वो दीपक स्वयं इशारा करके बता रहा है, इसका मतलब इसका एक भाई इशारा करके बोल रहा है, दूसरा भाई फुटबॉल खेल रहा है। तो वो लड़का जो यहाँ पे क्या खेल रहा था? फुटबॉल, वो ये रहा। क्लियर है? इसको कर दिया कोष्टक में बंद। अब संबंध देखो क्या पूछा है, तब बताइए कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंध है। तो दीपक का को है भैया। क्लियर? आई बात समझ में? चले। हाँ सर, किसकी कह रहे हैं? प्रियंका जरी ले, और सरिता। सरिता नहीं, सरिता तो वाल थी, ये रही सरिता। और इनके स्कूल थे तो यही है फिलहाल तो। और को तो ना जाने के संग में नाने। अरे इनके स्कूल में से और कोई लड़की तो नहीं है? हैं? मतलब जो ठीक ठाक परसेंटेज लाई हो। तो अपने आप फोन कर लें, घर फोन करेंगे तो घर कहीं कहा जाओ। चलो देखो इधर, चले भैया आगे। अरे आगे चलें क्या? देखो, देखो इधर ध्यान से। प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, प्लेटफॉर्म पे एक महिला है जिसकी ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, किसने कहा? मंजू। मंजू कहा कह रही है, वह मेरी माता के, किसके? मंजू की, मंजू की माता के पुत्र के। इसका पुत्र मतलब मंजू का, अरे उसकी माता का पुत्र मतलब मंजू का भाई, पिता के पुत्र के पिता, इसके पिता मतलब इसकी माता का पति। मतलब क्या हो गया ये? तो सारे रिश्ते मैंने मंजू के लिए हैं। पिता की बहन, इसकी क्या है? कोई बहन जो क्या लगेगी? तब वह महिला मंजू से किस प्रकार संबंधित है? अब बताओ, प्लेटफॉर्म वाली कौन है? वेरी गुड। तुम्हारे जैसे तुम्हारे गांव में और चूतिया आते हैं कि तुम छिटके आए हैं? हैं? बताओ बताओ। सिगरे जाइए इकट्ठे भय आया है क्या? देखो इधर, अब हाल में माय के धरे के आए नहीं गो, तो पुआ झे छपेगो। और गर्मी कैसी पड़ रही है फिर तुम समझ लो। पुआ झे पर रहेगो, डांडा की तुम अंत दिन करेगी। समझ गए? हाँ। इतने देखो अब। तो बताओ मंजू की कौन है वो? क्या करो, दोनों में हिल लगा के आऊं।
ठीक है ठीक है। अब पहले ऑप्शन में कौन कौन है? दूसरे में? तीसरे में? ठीक है। चौथे में? मतलब ज्यादातर तीसरे में। चलो देखो, कोई बात नहीं, अब आवाज नहीं देगा एक बार। इसका मतलब है अब भी आप गलत कर रहे हो, जो कि आना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। जब मैंने पूछा था आपने बताया था, अब मैंने कहा अब आप शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि आपको शांत रहना है। क्लियर है ना? एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। कह रहा है कुणाल एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, उनके पुत्र, उनके मतलब उस बुजुर्ग के पुत्र। उसने कहा उनके मतलब उस बुजुर्ग के पुत्र। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो यहाँ पर है बुजुर्ग। उनके पुत्र मतलब यहाँ पर उसका पुत्र है। मेरे, अब संबंध आ गया कुणाल का, मेरे पुत्र के चाचा हैं। उसने कहा मेरे पुत्र मतलब किसका पुत्र? कुणाल का। कुणाल के पुत्र के कौन है? चाचा। इसका सुनो, उनके पुत्र मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र। उसने कहा मेरे पुत्र मतलब इसका पुत्र, इसके पुत्र के कौन? चाचा। इसका मतलब कुणाल का भाई। इसके पुत्र के चाचा हैं कौन? ये जो बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है वो कुणाल के पुत्र का चाचा है। तो इसका चाचा इसका भाई लगेगा, इसका मतलब इसका जो पुत्र है और कुणाल का जो भाई है वो एक ही बात तो है। बात समझने की ये है कि उसने अब की बार दो चीजें कही, उसका भी बोला और मेरा भी बोला। जब उसने उनका कहा मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात की, तो उसने कहा उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो पुत्र है, अब आ गया वो अपनी बात पे, वह मेरे पुत्र का चाचा है मतलब कुणाल का पुत्र, कुणाल का भाई उसका लगा चाचा। इसका मतलब इसके पुत्र का चाचा और इस बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र दोनों एक ही तो हैं। अब इस डायग्राम को मैं सही तरीके से बनाऊं तो मैंने कहा बुजुर्ग व्यक्ति जिसका कौन है? कोई पुत्र। यहाँ पर है जो कुणाल है उस कुणाल का पुत्र है, और इसके पुत्र का चाचा कब लगेगा? जब कुणाल का कोई क्या होगा? भाई। अब देखो, कुणाल का ये भाई है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कुणाल का और कुणाल के भाई का पिता है, और कुणाल का पुत्र ये रहा। अब उसने संबंध क्या पूछा, तब बताइए कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से मतलब, कुणाल से मतलब कुणाल का नहीं बताना है, किसका बताना है? उस बुजुर्ग व्यक्ति का। और बुजुर्ग व्यक्ति का लगेगा उसका, उसके भाई का पिता, उसका पिता। क्लियर है ना? चलें आगे। करो। दूसरे के करने से चीजें सरल लगती हैं, आसान लगती हैं, खुद करते हैं तो वास्तविक परिस्थिति से सामना होता है। ठीक है, अच्छी बात है। कथन कैसा नहीं, चिल्लाऊ मत। हाँ, पहले में कौन कौन है? पहले में कोई नहीं। दूसरे में कौन है? शाबाश, अब की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा रहा। तीसरे में? चौथे में कौन है? अच्छा, ऐसे कितने हैं जिनका आया नहीं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि ये बच्चा कर नहीं पा रहा है। सब कर पा रहे हैं? कोई नहीं है? अच्छा, दूसरा आ रहा है कुछ, कोई बात नहीं। और कोई? ठीक है। देखो इधर, राहुल ने आनंद से कहा,
राहुल कह रहा है आनंद से, कल मैं मेरी दादी जी, मैं मतलब आनंद से कहा, कल मैं मेरी दादी जी की, इसकी दादी, इसकी दादी कब लगेगी, राहुल का पिता और इसके पिता की माता, मतलब जब लगेगी दादी। क्लियर है? राहुल का पिता होगा, उसके पिता की माँ होगी, जो इसकी दादी लगेगी। दादी जी की पुत्री, दादी जी की पुत्री, इसका मतलब इसके पिता की बहन, मतलब इसकी, सुनते चलना ध्यान से, संबंध में डायरेक्ट राहुल से लिख रहा हूं, पुत्री के, इसकी पुत्री के इकलौते भाई, मतलब स्वयं उसके पिता, भाई से हार गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां पर? किससे हारा? अपने पिता से। तब बताइए कि राहुल किससे हारा? क्लियर है ना? अब आप संबंध बिठा पा रहे हैं, डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं? चलो कुछ एक दो प्रश्न और हैं। चलो, ये था आपका कौन सा टॉपिक? ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। तीन तरीके के प्रश्नों की हमने इसमें बात की। पहला आपको पजल सॉल्व करनी थी, दूसरा आपके पास संकेत दे रखे थे, और तीसरा आपके पास था पॉइंट टू द वर्ड, यानी कि अंकित करते हुए, इशारा करते हुए किसी के बारे में उसकी जानकारी देना। देखो, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा भी अपने ऊपर लेके सोचते हो ना, फिर भी आप आंसर दे लोगे अच्छे तरीके से। मैं कह रहा हूं आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, कौन से में? तीसरे टाइप में। दोनों टाइप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीसरे में आपको डायग्राम बनाने में कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने परिवार में, आप सभी के रिश्तेदार हैं, घर परिवार है, सभी के रिश्तेदार हैं कि नहीं? आपके खुद के रिश्ते में बुआ नहीं है, लेकिन आपके छोटे बड़े बाबा की लड़की, वो भी आपकी बुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि है भी नहीं, फिर भी आप उस रिश्ते को समझते हो। तो जब आपके पास कोई प्रश्न ऐसा मिलता है देखने के लिए, पॉइंट टू द वर्ड वाला, तो आप उसमें स्वयं उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखकर भी आंसर निकाल पाओगे। नहीं आई बात समझ में? जैसे इससे पूर्व वाला प्रश्न ही हमने देखा, इसमें आप मान लो कि राहुल आप हो, आपने क्या मान लिया? मैं राहुल हूं। क्लियर है ना? आप स्वयं राहुल बन गए, और आपने देखा कि मेरी दादी जी, मतलब आपकी दादी, आपकी दादी का की इकलौती पुत्री, मतलब आपके पापा की बहन के इकलौते भाई, मतलब आपके पापा से हार गया। तो राहुल जाने की आप किससे हारे? अपने पिताजी से। और डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी? इस चीज को आप अपने ऊपर या अपने रिश्तेदारों में घुमा फिरा के भी देख सकते हो। क्लियर है ना? तो ये तो बात थी किसकी? रक्त संबंध की। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखो, समय आपके पास बहुत सीमित है, और अभी आपके पास काफी सारे टॉपिक हैं। ऐसा नहीं समझें कि जितने टॉपिक हो गए वो पर्याप्त है, बहुत टॉपिक बचे हुए हैं। तो एक तो आप साथ की साथ घर जाके जितना भी आपको कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस एक बार अवश्य कर लें। ठीक है ना? और समय बर्बाद नहीं करें। इस टॉपिक से मिलेंगे आपको कम से कम दो प्रश्न। क्लियर है ना? कम से कम दो प्रश्न आपको मिलेंगे, पक्की है। क्योंकि आपके पास प्रश्न है 50, और टॉपिक आपके आने वाले हैं 14-15। ठीक है ना? इसका मतलब है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिससे दो तीन प्रश्न मिलेंगे, किसी से चार भी मिल सकते हैं, किसी से एक भी मिलेगा, किसी से दो भी मिलेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे आपको प्रश्न नहीं मिले। तो हर टॉपिक को बारीकी से समझते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से है, मतलब संख्या वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है ना? मंजीत सर आपको बहुत सारे टॉपिक करा चुके हैं, फिर भी ये वाला भी टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर्स। हिंदी में यदि हम लोग बात करें, तो हिंदी में इसे कहते हैं आकृतियों की गणना। बात नहीं रहे?
देखो बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है आकृतियों की गणना कैसे करते हैं, है ना। आकृतियों की गणना। अब सर आकृतियां तो बहुत सारी होती हैं हमारे पास, फिर हम किसको देखें या किसकी गणना करें। अब आकृति है तो बहुत सारी, लेकिन अपन बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर्स मतलब वर्ग। क्या है? वर्ग। एक तो आपके पास प्रश्न जो है वो वर्ग से मिलेगा। दूसरा अपन बात करें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल्स, या फिर आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। और आप मैथ वाले कुछ हो तो आपने देखा होगा कि आप बताइए, समांतर चतुर्भुज आयत होता है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है। ऐसे संबंध पढ़े हैं कि नहीं? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? आयत। इसके बाद क्या है आपके पास? ट्राइएंगल्स यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज कैसे लिखेंगे? त्रिभुज। और एक आपके पास सीधा है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखाएं। तो चार तरीके के प्रश्न आपको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग भी करेंगे साथ में। पहला है आपके पास वर्ग। दूसरा है आपके पास आयत या समांतर चतुर्भुज। आयत भी कह सकता है, समांतर चतुर्भुज भी कह सकता है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा इस तरीके से। अब मैं कहूँ इसमें आयत बताइए, या मैं कह दूंगा आपसे पैरेललोग्राम बताइए, तो बात तो एक ही है कि नहीं? अरे आपने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कुछ अलग भी है, ऐसा नहीं है सेम हो। जहां आयत में आपके पास चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वहां आपके पास समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आमने सामने की भुजाएं दोनों में बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ये समानता थी, और असमानता जो मैंने बताई आपको वो। ठीक है, लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। तो एक तो आपको स्क्वायर मिलेगा, दूसरा आपको प्रश्न मिलने की संभावना है वो कहां से मिलेगी? त्रिभुज से। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो वर्ग और त्रिभुज को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बात हम रेक्टेंगल समांतर चतुर्भुज की भी करेंगे, बात हम सीधी रेखाओं की भी करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास है, शायद पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन आज की जो क्लास है वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि आपका जो वर्ग है उस वर्ग में कितना कॉम्प्लेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी कि जटिल से जटिल प्रश्न और सरल से सरल प्रश्न जो बन सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से, या आपके एग्जाम से भी ऊपर कुछ भी प्रश्न आ जाए, उस स्थिति को आज हम क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। किसको लेकर के? वर्ग को लेकर के। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कुछ वर्ग बने हुए हैं, और यहां आपको किसकी संख्या निकालनी है? वर्गों की। देखो छोटा है तो आप देख के भी इसको निकाल सकते हो। जैसे आपने गिनना स्टार्ट किया, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया, सर कितने वर्ग हैं? 9। क्या ये सही है? देखो इधर कौन सा है? लात पड़ेगी और कहां पड़ेगी पता है? शायद मोड़े समझ गए होंगे कहाँ की बात कर रहा हूँ। कला मंडी घाट जाओ। देखो यालंग, अब बगल वाले चुप पे जाऊ, वहीं बाकी जगह शायद तुम्हें मिल जाए। हाँ देखो इधर, अब आवाज नहीं आ जाए, वहीं 2 सेकंड लगे उतार हुए मुझे। अब इतनी कही है तो समझ लो उतार के फिर काका गए वो। अब आपके पास वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं? 9। ठीक है, यहाँ आपके पास कितने? 9। लेकिन 9 नहीं है, एक तो आपको पूरा का पूरा यही दिख रहा है, ए बी सी और डी दिख रहा है क्या नहीं? ए बी सी डी पूरा का पूरा भी आपके पास एक, इसका मतलब एक आपने ले लिया 3/3 का। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये आपके पास वर्ग है? नहीं, ये तो आयत है।
लेकिन सर मैं इन दोनों की बात करूं 2/2 का, तो एक ये बन गया, एक इसके साइड में 2/2 का ये भी तो बन सकता है, दो हो गए। एक 2/2 का ये बन सकता है और एक 2/2 का, इसका मतलब 4 और आ गए। सबको क्या करना है, ऐड। कितने आए, बोलो क्लियर है? कैसे आए ये तो क्लियर है ना। अब एक चीज देखो, अब आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखोगे तो कर लोगे आराम से, साहब छोटा है, आपने देख के और आराम से कर लिया। अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे मैंने कहा आपसे ये वाला या ये, या फिर मैंने कह दिया ये, या फिर थोड़ा सा और, तो ये, अब तो सर इसमें गिनना मुश्किल है क्या नहीं। इसका मतलब है कि हम इसका देखेंगे तरीका कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपके पास किसी भी टेबल में दो चीज होती हैं, एक कॉलम और एक क्या होती है, रोज। रो मतलब, कॉलम मतलब एक तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं और एक क्षैतिज, ठीक है ना। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरीके के इसमें आपको कॉलम दिख रहे हैं। ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है और ये आपके पास क्या है, पंक्ति है, जो कि कैसी है, हॉरिजेंटल। आप इनको नंबर दो, 1 2 3, सर इसको भी 1 2 3। क्लियर है ना। अब आप देखो कॉर्नर से कॉर्नर क्या करते हुए चलना है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। आपने देखा 3 3, 2 2, 1 1। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 9, 2 का 2 से और 1 का 1 से, कितना आया, बोलो कोई समस्या है। अब आप इस बात को समझ गए कि आए कैसे, लेकिन ये बात समझ में आई है क्या। अब आप ये मत समझना कि सर आपके पास ये भी तो कह सकते हैं कि कितनी लाइन है, 3, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो ऐड। सही है क्या नहीं, अभी सही है। लेकिन आप एक चीज बताओ, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब बताओ इसमें खड़ी लाइन कितनी है, फिर आप किसका स्क्वायर करोगे। आई ना बात समझ में। इसका मतलब है कि जब आपके पास इक्वल थे, मतलब इस तरीके के और इस तरीके से, दोनों तरीके से बराबर हैं, जब आपको लग रहा है कि स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन स्क्वायर करना नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे मिलाते हुए और इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये तो क्लियर है ना यहां तक। अच्छा अगले में समझते हैं, चलो इसमें कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जहां समझाने वाली बात थी ना इससे पहले टॉपिक में, वहां हमने 15-20 मिनट अच्छे तरीके से समझा, ठीक है ना, कोशिश भी की कि आंसर कैसे देना है। अब इसमें कुछ समझाने लायक चीज है, छोटी सी बस चीज थी समझने के लिए बस, और वो क्या है कि आप मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है आपके पास उनको नंबर दो, कॉर्नर से कॉर्नर वाले का क्या करो, मल्टीप्लाई। कितना आया, फिर फिर और फिर एक, कितना आया बताओ, कोई समस्या यहां तक, कितनी है बाड़ी, 10 30, कितने हैं, 30। अब बताओ क्लियर है यहां तक, ये समझ में आया। अब ये तो थे समान समान वाले, किसके समझ में नहीं आया बताओ। देखो इधर, कोई बात नहीं, इधर देखो, अब क्लियर है ना। जो आपके पास मूल चित्र पहले था वही की वही है। इसमें आपको गिनने हैं वर्ग, क्या गिनने हैं, वर्ग। जब आपको वर्ग गिनने हैं तो वर्गों की आप क्या देखोगे, पहले खड़ी और आड़ी लाइन। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। अब आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उधर से आपको कॉर्नर से कॉर्नर यानी कोने से कोने की को मिलाओ। कितने हैं, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का, 2 का और 1 का, कितना आया आपके पास, ऐड किया तो 30। ऐसे ही जस्ट इससे पहले वाले में किया था। अब यहां तक तो ठीक था क्योंकि आपके पास कैसी थी, लाइन समान थी दोनों तरफ। अब इसमें कैसी है, अलग अलग।
इसमें आपके पास देखो 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, काम वही करना है सेम। जैसे मैंने कहा 5, 5 से कोने से कॉर्नर वाली मिलाओगे तो कितने आए? 5 × 4 कितना आया? 4 का किया कितना आया? और 3 का किया कितना आया? और 2 का किया कितना आया? अब 1 का किसके साथ करें? तो कोई है नहीं उसके साथ, छोड़ दी। क्लियर है ना? अरे आपको तो बस इतना देख रहा है कि कितनी बार है इधर लाइन, 4 बार, तो यहां से 4 बार करते चलो, जो बचे उसको छोड़ दो। क्लियर है ना? अगर मान लो यहाँ 6 होते तो 6 का 4 के साथ, 5 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ और 2 1 को छोड़ देते। क्लियर है ना? इनको क्या करना है? ऐड। बताओ कितना आया? क्लियर है यहां तक? अब यहां तक समस्या है किसी को? अब यहाँ पे बात आई है थोड़ी सी याद रखने की। अब तक कुछ भी नहीं था याद करने के लिए, कितने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आज पहली बार कोई बात आई है याद करने की। और याद ये रखना है कि इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना? आपको समेशन वगैरह लगा के कोई सूत्र या फॉर्मूला किताब में देख के नहीं करना है यूज। क्लियर है ना? याद करोगे भूल जाओगे, सूत्र याद नहीं हो पाएगा, जो चीज मैंने बताई है वो याद रखेंगे। क्लियर है ना? अब देखो ये तो है ही नहीं कुछ, ये वैसे ही बन गया है, ठीक है। ये तो आकृति से बाहर है, देखो। अब इसमें देखो 1 2 3 और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5, यही तो है। बताओ कॉर्नर वाली से फिर तो और फिर क्या? यही तो करना है। बताओ 5 का गुणा कितना? 4 का गुणा कितना? और 3 का गुणा 1 से कितना आया? बोलो। 15 और 8 23, 23 और 3 कितने हैं? क्लियर है ना? अब आपको यहाँ नहीं देखना है। अच्छा 2 बचा, तो देखो 2 कम से किया, यहाँ 2 कम से किया, यहाँ 2 कम से किया, और 2 का करेंगे 2 से कम 0, फिर कर दो कम 0, 1 का मतलब 0 ही आएगा ना, तो उसको हम क्या नहीं करेंगे? ऐड नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, अगला आप स्वयं करेंगे, करो। बात नहीं करें, हाँ जुड़ा हुआ है वो उससे। जो आकृति आपको दिख रही है सेम वही है, सही है, बस आपको आंसर बताना है। तीस, 31, 30, 31। पहले में कौन कौन है? ठीक है। और दूसरे में 2, तीसरे में, चौथे में, देखो इधर, इसका मतलब लाइट गई। चालंग देखो अब समझ गए ना? संग संग बोले हुए में और करके देखे में बहुत फर्क है, ठीक है ना? तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीज समझने की, ठीक है ना? अड़ोसी पड़ोसी पे कम ध्यान दो, बातें सलाह कम लो,
ज्यादा बात करके पूछो ना बार बार, ये अभी बेकार नहीं लगेगा। जब तुम परीक्षा में बैठेंगे ना, जब करेंगे तब तुम्हें पता पड़ेगी कि बगल में आए थे बात करवो कितना नुकसान पहुंचा तो है। अच्छा एक बात बताओ, फिलहाल के लिए मैं जाए छोड़ दूं तो इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब एक दो तीन चार। अब कुछ बच्चे ये कहें कि नहीं साहब मैं तो इसको भी गिनूंगा, तो ये पूरी आकृति बना रहा है क्या इसके साथ? नहीं बना रहा ना, इसकी बात नहीं कर रहे। चलो इधर से लिख दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन, बताओ, चार चौक तीन तीन, दो दूने और एक मल्टीप्लाई एक, कितना है? यहाँ कितना आया? लेकिन क्या इस पूरी आकृति में ये शामिल नहीं है? है तो एक ये ऐड हो गया। अच्छा इसके साथ वर्ग बन रहा है क्या? इसका मतलब ये हमने पहले काउंट कर लिया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस पूरे में काउंट हुआ है क्या? नहीं। ये अकेला तो है लेकिन दूसरे किसी के साथ ये प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, या दूसरे के साथ मिलके और कोई वर्ग नहीं बना पा रहा है, तो केवल कितना जोड़ेंगे? एक। तो आपका राइट आंसर क्या है? बोलो क्लियर है क्या? नहीं। अब आई बात समझ में? अब इस वाले में बताओ। ठीक है, 33 कितने लोगों का है? हाथ खड़ा करो एक बार। ठीक है, एक बार 33 कहेंगे तो 33 ही रहतो है या कम है जातो है? हैं? एक बार 33 बोली तुमने तो वो 33 ही रहेगा या कुछ घट जाएगा? तब फिर क्या चीतिया ने कैसा नहीं, 33 33 33 चल रहे हैं। एक बार बोल दई ना 33, जब मैं पूछ लेंगे भाल तब बता लिया। अब बाकी माला लेके रटेंगे। देखो इधर, अब इसमें कितने आए हैं? दो। यही तो थे। अब एक बार के लिए इन दोनों को छोड़ दो। इधर देखो, ठीक है। अब आप बताओ, चार का चार के साथ कितना? प्लस प्लस प्लस, कितना आया? अब आप इनको देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक दो ऐसे कर रहे हैं ना। तो एक तो अलग ये है, और एक सिंगल सिंगल वाले कितने? अच्छा, अभी सिंगल एक था तो वो दूसरे के साथ नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आप बताओ ये पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक दो बाई दो का और आ गया। इसका मतलब कितने आए? तो प्लस कितने करने हैं? तो आपके पास क्या है आंसर? क्लियर है? अब चलें आगे। हाँ। जालंग, पालंग, अच्छा जालंग, जी। ए मर गए भाई। जी कह रही है जाते तक हो? जी। अच्छा जी, ये बावड़ी सग समझ गए। जाके अंदर समारे हैं ना वाल, तो वो तो गिनी गए, 30 में ही तो आए हैं वो। देखो, देखो ऐसे। हाँ हल करना है ये हल। वेरी गुड, 25 34 और 23 लिख देना मैंने। और अलग कौन को हो जाते? और बस, और कोई है?
27, 16। अब बस शांत है जाओ। देखो इधर, आपके पास तीन तीन के कॉलम है। अब इनको आप देखो ही मत एक बार। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं। बड़ी आकृति जो बनी हुई है ए, बी और सी, डी में, ठीक है। इस वर्ग में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस वर्ग में आपके पास 1 2 3, 1 2 3। इसमें आपने आंसर कैसे निकाला था, तो आपने बोला था 3 का 3 से 9 प्लस 2 का 2 से 1 का 1 से, टोटल कितना आया आपके पास, 14 वर्ग टोटल इसमें है कुल, ए बी सी डी में। अब मैंने आपसे कहा कि एक आपके पास ये भी तो है, 1 2 3 4 और एक पूरा, कितने, 1 2 3 4 और एक पूरा, कितने। इसका मतलब 10 और ऐड होंगे कि नहीं होंगे, तो कितना आया, 24 इज द राइट आंसर, ये वाला। अब बताओ कितने लोगों का 24 आया था, ठीक है। जिनका नहीं आया उनमें किसी को परेशानी, हाँ तो ऐसे ते काम ना चल, तो डमरू मत बजा, जोतते बोल, दोबारा बताऊं, ऐसे बोलना। देखो इधर, अरे शांत है जाओ, पूछो बिना, शांत तुम्हें होना है। 1 2 3, 1 2 3, ये अपने पास ए बी सी डी यानी पूरा जो वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उस पूरे वर्ग में आपने देखा कि क्षैतिज लाइन 3, ऊर्ध्वाधर लाइन 3, इनमें आपको पहले जब मैंने बताया था उस तरीके से आपने निकाले, तो आपने किया 3 का 3 से, 2 का 2 से और 1 का, तो आपने देखा कि आपके पास टोटल कितने वर्ग आए, 14। 14 वर्ग इस तरीके से आते हैं। अब आपने देखा कि सर यहाँ भी तो वर्ग बन रहे हैं, यहाँ भी तो वर्ग बन रहे हैं। अब इनमें एक तो जो मैंने पूरा के पूरे बनाए, एक एक तो वो, एक इसमें ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, 4 छोटे और एक पूरा, कितने हो गए, 5 तो आए इसमें। ऐसे ही 5 किस में आएंगे, इसमें। तो अब आपके पास 10 वर्ग हो गए ये। अब 10 तो ये हैं और 14 उसमें निकाले थे, तो टोटल कितने आए, क्लियर है। अब बताओ, देखो आगे। अब इसको एक बार देख लो, हाँ। हम्म, ठीक है ठीक है, हाँ। अब हाल मैंने एक बात कही है, का कही, तो एक बार बोलवे थे वो बितेगी रहेगो, घटेगो बढ़ेगो नहीं। दूसरी बात, अपने पड़ोसी से बात मत करो। देखो तुम पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो तरीका दूसरी बात हुआ है। फिर मैं पढ़ाए देंगे, समझ में आ रहा है ठीक है, ना आ रहा हो ठीक है, फिर क्या फायदा है कि तुम पूछ भी लायक नहीं बोल पावे, समझ गए ना। आते बातें माने करो। अभी तुम बच्चा है, बच्चन कैसे नहीं रह करो, छोटे छोटे, हाँ। तुम्हें जो लगते हुए कि तुम पहले आए हैं,
और तुम जैसे पहले न पढ़ाए रहूं मैं, तो बहुत ना मैंने बताई कि जा एलवारी में और जा टेबल पे इतने फॉर्म है, करीब 5 से 6 फॉर्म जहाँ प्रेजेंट टाइम में निकलेंगे, मतलब 5 से 6 के फॉर्म है। और पढ़ाते पढ़ाते 5 साल है गई, एक स्कूल में पढ़ाया जाको, मतलब समझ लो कि कम से कम 1,000 पढ़ाए ले छोटी सी उम्र में। जाकर मतलब जितना नाने के वो पढ़ाए वो नहीं आते है या हैंडल कर वो नहीं आते है। समझ गए कि ना समझे? तो तसल्ली रखे करो ने, बातें सुन लिया करो पूरी का गई है। देखो, चाहे थोड़ी देर के लिए मत मानो, चाहे थोड़ी देर के लिए मत मानो, ठीक है। अब जाए तो तुम निकाल लेंगे ना। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे उल्टे लिख गए। 1 2, ऐसे लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ठीक है, कौन थे कौन बाय मिलाऊ, ऐसे ही तो कर रहे हैं ना। अरे घूमोगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बोलो, 4 को 16 प्लस प्लस प्लस, बोलो कितने आए? इसका मतलब 30 तो कौन से में प्राप्त हुए इसमें। अब इस पे आ जाओ, देखो 30 के बाद 31 और जे 32। अब ये पूरा बनाएगा क्या नहीं बनाएगा? 3 हो गए, 3 यहाँ पे प्राप्त हुए, 1 और 2, एक ये बनाएगा क्या नहीं, 2/2 का, तो 3 यहाँ प्राप्त हुए, कितने एक्स्ट्रा आ गए, तो कितना आया? कितने बच्चों का आंसर सही था? 36। ठीक है, मतलब अब बात पल्ले पड़ गई। इस वाले को बना लो, घर से करके लाना है, ठीक है। इस वाले को आप लोग घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, समझ गए ना? मतलब देखते ही आएगा 40। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सीधी सी बात, 30 तो ये, 5 इसमें और 5। बोला क्लियर है ना? या दूसरा दे दूं घर के लिए? ये भी हो जाएगा, फिर इसमें क्या है। बोला 1 2 3 4, 1 2, मतलब 1 2 3 4, कोने से कोने का, अरे कैसे भी लिख लो, इधर से इधर लिख लो। 30 और एक बड़ा, अरे एक ये, कितने हो गए? जरूरत है घर के लिए, पेन चलाए की जरूरत है, पढ़ेगी नहीं, टेंशन मत लो। ये वाला करें फिर घर के लिए। अरे एक आधे तो लिख लन दो घर के लिए। 30, वेरी गुड। कितने लोगों का है 20? हाथ खड़ा करो। आधे तो वेरी गुड सुन के डर गए। कितने हैं? 20 सही है। कैसे आए? 1 2 3 4 5, जे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। करके ले दूसरा लेगा। जाए लेगा, जाए पक्को घर करके लाएंगे, जैनी करे ए चुप, लेगा, ठीक है। ए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।